हम सब के लिए बेहद जरूरी है। मैं आप सबसे अभी भी आग्रह कर रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। खास तौर पर आप सबको कहूंगी कि अपने परिवार के सदस्यों को, महिलाओं को, अपने पारिवारिक जनों को जरूर इस मीटिंग में बिठाइए, क्योंकि आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रही हूँ उस चर्चा से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप अपने रसोई घर से अपने परिवार की सेहत को अच्छा कर सकते हैं। आपकी रसोई घर में उठने वाला वो पहला कदम निर्धारित करता है कि आपके परिवार का स्वास्थ्य कैसा होगा। तो जी हाँ, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपके रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला तेल। जी हाँ, जिस प्रकार से जैसे ही नारी शक्ति रसोई घर में जाती है, कुछ भी कुकिंग करने के लिए शुरुआत करती है, तो सबसे पहले भगोने में, सबसे पहले कढ़ाई में, सबसे पहले कुकर में क्या डलता है? तेल। ये तेल सबसे पहले इस्तेमाल होता है, इसीलिए जितना इसको सबसे पहले इस्तेमाल करने में इसकी इंपॉर्टेंस झलकती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस इसकी सही क्वालिटी होने में, इसका सही चुनाव करने में भी बरतनी चाहिए। उतना ही जरूरी है कि हम इस तेल के बारे में डिटेल जानकारी लें। सिर्फ यूं ही नहीं कि बाजार में इतने सारे तेल हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, तो हम कोई भी तेल अपना परिवार के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, हम अपनी मेहनत मशक्कत भरी जिंदगी में कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट अपने परिवार को दे पाए। जो भी फैसिलिटी आप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेस्ट हो। आप बच्चों को चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल्स में जाएं, अच्छे से अच्छे ट्यूशंस में जाएं, अच्छे से अच्छे कपड़े उनको दे पाएं। आप जो भी सहूलतें आप अपने परिवार को देना चाहते हो, सबसे अच्छी देना चाहते हो। तो फिर हम कुकिंग में तेल के चुनाव में किस प्रकार से हम नजरअंदाजगी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप चुने। देखिए, आज की इस मीटिंग में किसी भी ब्रांड की बात नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगी। आपके साथ हम दोनों ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा तेल हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए में मदद देते हैं, हमारे शरीर में पोषण देते हैं। तो उसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो तेल सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली समस्या भी है, क्योंकि बाजारों में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने प्रकार के तेल हैं। पहले तो तेलों के प्रकार इतने हैं, जैसे कि सरसों का तेल, देसी घी, कनोला ऑयल, जैतून का तेल, सनफ्लावर, सेफ्लावर, और बहुत सारे तेल। और फिर उसके ऊपर ब्रांड्स अलग अलग। तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो आज की इस चर्चा में मैं आपको डिसीजन लेने का एक चिट्ठा तैयार करवा दूंगी कि आप सही तेल को, जो जो शर्तें मैं आपको बताऊंगी, जो तेल उन शर्तों को पार कर जाएगा वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो तेल के बारे में एक चर्चा करनी बहुत जरूरी है, जो कि आजकल, क्योंकि हम सब लोग फिजिकली फिट होना चाहते हैं, हम सब लोग पतली कमर पाना चाहते हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने तेल से दूरी बना ली है। हम ज्यादातर क्या कहते हैं कि मेरी रोटी पर तेल मत लगाना, बस सूखी ही खा लेंगे जैसे तैसे। देखिए, ये एक मिथ है, ये एक वहम है कि तेल की इनटेक कम करने से हम पतले हो जाएंगे। शायद ये इसका एक कारण ये है क्योंकि तेल को फैट का नाम दिया गया है। फैट का नाम देने का मतलब ये नहीं है कि तेल आपको मोटा करेगा। देखिए, आजकल की रीसेंट रिसर्चेस की अगर आप बात करेंगे, तो वजन कम करने के लिए कीटो डाइट की बात करते हैं, लो कार्ब डाइट की बात करते हैं। तो इन डाइट रूटीन के अकॉर्डिंग आपको अपने इनटेक में फैट्स की जो मात्रा है उसको ज्यादा करके, कार्ब्स की मात्रा को कम करके और प्रोटीन को सही मात्रा में लेकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं। यानी कि फैट्स को ज्यादा उपयोग करके आप वजन कम कर सकते हैं। ये रीसेंट रिसर्चेस कहती हैं, जो आजकल की नई पद्धतियां हैं वजन कम करने की, ये वो सब इसकी गवाही देती हैं। तो ज्यादा तेल खाने से आप मोटे नहीं होते हैं, आप मोटे होते हैं ज्यादा कैलोरीज खाने से। जितनी आपके शरीर की बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको प्रतिदिन कैलोरीज लेनी चाहिए, जब आप उससे ज्यादा कैलोरीज लेते हैं तब आप मोटे होते हैं। इसका तेल से कोई नाता नहीं। हाँ, तेल भी एक निर्धारित निर्धारित मात्रा में लेना चाहिए। उससे ज्यादा अगर तेल लेंगे तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होगा। तो आज हम तेल का पूरा ऑपरेशन कर लेंगे, पूरी जानकारी ले लेंगे, हर एक पहलू को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तेल हमारे भोजन का बहुत ही अहम हिस्सा है।
इसीलिए, शायद इसीलिए बहुत ही हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति से ही शुरुआत होती आ रही है। हर एक भोजन का पहला जो इंग्रेडिएंट रहता है वो तेल रहता है। तेल के अंदर मौजूद जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल कोरोना टाइम के बाद हम सब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं कि हमें बहुत सारे वाइटामिन का सेवन करना चाहिए, हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए विटामिन ए, डी, ई के बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपको बता देती हूँ, जो विटामिन डी के आजकल हम सैशेज खा रहे हैं, अब तो सर्दियां इतनी हो गई है, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, तो विटामिन डी तो वैसे ही नहीं मिल रहा। तो विटामिन डी के डॉक्टर्स सैशे दे देते हैं, शॉट्स दे देते हैं कि किसी ना किसी तरह विटामिन डी आपके शरीर के अंदर उसकी पूर्ति होनी बेहद जरूरी है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो विटामिन हैं ए, डी, ई और के बेहद जरूरी है हमारे शरीर के लिए। लेकिन इनका भरपूर फायदा हमारे शरीर में तभी होगा जब हमारे शरीर में फैट्स होंगे। यानी कि जब हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में फैट्स होंगे, अच्छे फैट्स, यानी कि अच्छा तेल। क्योंकि ये सभी विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। अगर फैट होगा तभी ये हमारे शरीर में जज्ब हो पाएंगे और तभी ये फायदा दे पाएंगे। और अगर आपके ब्रेन की बात करूं, देखिए हम सबका ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है ना हमारे जीवन में। दिमाग मेन फैक्टर है हमारे शरीर का। दिमाग से हमारे शरीर का हर एक प्रोसेस, हर एक अंग बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। दिमाग सब कुछ चैनलाइज करता है। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन किस चीज से बना है? आपने कई बार देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, डिस्कवरी चैनल के ऊपर, दिमाग कभी आपने देखा हो तो थुलथुला सा मांस के रूप में दिखाया जाता है, जिस प्रकार से अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये 70% फैट है, सिर्फ और सिर्फ फैट। इसी से आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आपके शरीर में तेल कितना जरूरी है, अच्छा फैट आपके शरीर के अंदर जाना कितना जरूरी है। देखिए हमारे शरीर में अलग अलग फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इन सभी फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में तेलों के, गुड फैट के द्वारा जो होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन आजकल तो नया चलन चला है, नया चलन, नई यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हम सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। सुबह उठते सार अपना मोबाइल खोल लेते हैं और व्हाट्सएप बाबा में जो लिखा रहता है उसको बस उसको पत्थर पर लकीर समझकर उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें अनरिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। अनरिफाइंड का मतलब शुद्धिकरण के बिना। यानी कि हमें, जिस प्रकार से, क्या आप जानते हैं कि म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आपके नलों में आता है वो भी रिफाइंड होकर आता है? अगर किसी भी चीज को आप बिना रिफाइन के इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब तो सीधे तौर पर यही है कि आप उसके अंदर मौजूद बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए, आप उन्हें भी लेना चाहते हैं। तो तेलों को रिफाइन करना बेहद जरूरी है। और FSSAI के द्वारा ये बात निर्धारित कर दी गई है कि तेलों को रिफाइन करने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, उनके तहत ही तेलों को जो रिफाइन है वो किया जा सकता है। यानी कि तेलों को रिफाइन करना गलत नहीं है, लेकिन उन तेलों को रिफाइन करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फूड सप्लाई ने, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने निर्धारित किए, उनके तहत होना चाहिए। और ये आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखा रही हूँ। इस कटिंग में एक बड़े डॉक्टर की स्टेटमेंट दी गई है जिसमें ये लिखा गया है कि रिफाइंड ऑयल्स आर टोटली सेफ फॉर कुकिंग, कि रिफाइंड ऑयल हमारी कुकिंग के लिए बिल्कुल सेफ है। ये खबर द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े अखबार में छापी गई। अब सवाल ये उठता है कि तेल तो अच्छे हैं, हमें ये समझ में आ गया। सवाल ये उठता है, तेल किस प्रकार की क्वालिटी का होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? देखिए बहुत सारे विकल्प हमारे आसपास मौजूद है, तो हमें निर्धारित उससे करना है जो एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो हमें ये बात
बता सके कि मनुष्य को कितना तेल लेना चाहिए। तो ICMR यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा ये बात निर्धारित कर दी गई है, ये गाइडलाइंस दी गई हैं, डाइटरी गाइडलाइंस, कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि बिस्तर पर है, बिल्कुल भी जो हिलना डुलना है उनके शरीर में नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को भी 25 ग्राम तेल रोजाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, फिजिकली एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस व्यक्ति को 40 ग्राम तेल, 25 से 40 ग्राम तेल लाजमी लेना चाहिए। तो हमें ये समझ में आया कि तेल लेना जरूरी है, और 25 से 40 ग्राम के करीब की जो क्वांटिटी है वो हमारे लिए अच्छी है। आपको बता दूं, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जिन्होंने बढ़ना है, जिनके शारीरिक जो तब्दीली आती है, बड़े होते हैं, हाइट निकलती है बच्चों की, बच्चे ग्रो करते हैं, उन बच्चों के लिए तो ये जो मात्रा है ये 50 ग्राम प्रतिदिन तक जा सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बताया, नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि हमें 30 से 50 ग्राम तेल तक हमारे शरीर में रोजाना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज पर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज। अब सवाल ये उठा कि कौन सा तेल? बहुत सारे तेल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास देसी घी है, हमारे पास सरसों का तेल है, कनोला ऑयल है, जैतून का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, अनेकों तेल है। तो फिर कौन सा तेल? और आजकल तो नए नए फिल्म स्टार नए नए तेल की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, नए नए तेलों की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं कि ये तेल सबसे अच्छा है, सलमान खान जी बता रहे हैं ये तेल सबसे अच्छा है। तो हम कैसे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Recording stopped. शायद नेटवर्क इशू हो गया है दिव्या मैम के साथ में। अभी थोड़ी ही देर में हमारे बीच में दिव्या मैम आ जाएंगी। हाँ रजत सर, एक बार आप वेटिंग में डालिए ताकि वो ज्वाइन हो पाएंगे। ओके सर, ओके। धनराज सर, तब तक आप कैरी करिए, हम मैम की एंट्री ले लेते हैं। हाँ रजत सर, एक बार आप है ना संकल्प की थोड़ा बात करवाए, तब तक आ जाएंगे मैडम। ओके ओके सर, ओके। वेटिंग रूम इनेबल है सर, आप देखिएगा, तब तक कैरी करते हैं सेशन को।
जैसा कि साथियों आप सभी लोगों ने देखा कि ऑयल की स्पेशलिटी, ऑयल हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे ब्रेन में ऑयल का यूज है, हमारी बॉडी में ऑयल का यूज है, और किस तरह का ऑयल अपने को कंज्यूम करना चाहिए उसके बारे में जानकारी हमें आज बहुत शानदार मिल रही है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हर एज में हमें ऑयल की नीड पड़ती है। बच्चों को लगभग 50 ग्राम तक ऑयल की नीड पड़ती है, जो अडल्ट्स हैं उनको 35 से 25 ग्राम तक ऑयल की नीड पड़ती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमको ऑयल कंज्यूम करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथी भली भांति जानते हैं कि अपने पास जो एक ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम सभी लोग उसको कंज्यूम करते हैं और आज हमें उसके बारे में ही नॉलेज मिल रही है। तो आप सभी साथी, जो भी साथी इस मंच पे संकल्प लेना चाहते हैं कि आप कितने साथियों को इस ऑयल के थ्रू स्वस्थ रखेंगे, कितने साथियों को आप किस किस तरह से इस ऑयल को कंज्यूम करा चुके हैं, आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, आप संकल्प ले सकते हैं। तो बारी बारी से हम सभी हैंड रेस करेंगे, आप सभी लोग हैंड रेस करें, हम आपको इनवाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम केशा राम सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। हेलो जी जी वेलकम सर, वेलकम सर। नेटवर्क इशू है शायद आपके पास। नेक्स्ट हम जामिनुद्दीन सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू जय आरसीएम सर जैसा कि आज शानदार ट्रेनिंग चल रही है हमारे रसोई में कैसा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, तो चूंकि हम लोग आरसीएम के एसोसिएट बायर्स हैं तो हमारे पास एक शानदार राइस ब्रान ऑयल है, हेल्थ गार्ड के नाम से आता है। चूंकि सर मैं घर में हमेशा उसका इस्तेमाल करता हूं और आस पास पड़ोस में भी लोगों को बताता हूं कि ये ऑयल खाने से हम भी कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं और शानदार ऑयल है और इससे बेहतर मार्केट में कोई ऑयल नहीं है। ऑयल खाने से हम लोग बिल्कुल फिट रह सकते हैं, शानदार बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं करीब करीब सभी आसपास पड़ोस के लोगों के बीच और अन्य लोगों के बीच जहां तक मेरी पहुंच होगी मैं सभी को इस ऑयल के बारे में बताऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं सर। ग्रेट सर, ग्रेट। हमारे बीच में मैम आ चुकी हैं, हम मैम को पुनः इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज बेहतरीन बेहतरीन जमीनुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं चर्चा कर रही थी कि सवाल ये उठता है, पहले तो मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे, शायद कुछ सिग्नल में दिक्कत आई जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ सिग्नल हो गई। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि तेल कौन सा लिया जाए, किस प्रकार से तेलों का जो डिसीजन है वो लिया जाए। तो उसके लिए बड़े बड़े अभिनेता हमें गुमराह कर रहे हैं कि कौन से तेल का इस्तेमाल हम करें। तो कई बार हम उनके प्रेशर में आकर भी, या फिर उनसे हम इतना प्रेम करते हैं कि हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि फिर भी हम अपने तेलों का डिसीजन एक तरह से उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही होगा। लेकिन आज जो मैं चर्चा कर रही हूँ, देखिए आपको पता है कि एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से जब भी चर्चा की जाती है वो हमेशा फैक्ट्स के ऊपर आधारित की जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे थंब रूल्स बनाएंगे, आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, जिनके ऊपर हम ये निर्धारित करेंगे कि जो जो तेल इन टेस्ट से आगे निकल गया, इनको पार कर गया थंब रूल्स को, वही तेल हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के तेल होते हैं। ये तेल में 3 प्रकार के फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट, जिसे हम सफा कहते हैं हिंदी में, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम पूफा बोलते हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम मुफा बोलते हैं। तो तेलों में 3 प्रकार के फैट्स हर एक तेल में आपको मिलेंगे, सफा, पूफा और मुफा। अब ये डिपेंड करता है, देखिए मैंने आपको पहले भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन और इवन डब्ल्यूएचए के द्वारा दी हुई जो मार्कर्स बताए कि कितना तेल हमें खाना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन बड़ी बड़ी एसोसिएशन से हमें ये पता लगता है, इनकी ही ये रेकमेंडेड डोजेज है कि एक व्यक्ति के लिए जो सही फैट्स हैं,
सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में 27% से 33% होना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 27% से 33% होना चाहिए, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट 33 से 40% होना चाहिए। तो करीब करीब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मुफा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सफा और पूफा थोड़े थोड़े कम होने चाहिए। इसके अलावा अब अगर मैं तेलों की बात करूं तो जिसमें सफा ज्यादा होता है वो ज्यादातर गाढ़े जो प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि देसी घी, बटर, इसे हम सॉलिड फैट कहते हैं। इनमें सफा जो रहता है, सफा ज्यादा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा सफा होना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा सफा जब हमारे तेल में हम उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, एचडीएल कम होने लगता है, एलडीएल बढ़ने लगता है, और हृदय रोग की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आने लगती हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि पहले के समय में तो ऐसा नहीं होता था, तब तो देसी घी का उपयोग किया जाता था, उनके शरीर में क्यों हार्ट डिजीजेस पैदा नहीं हुई? क्योंकि उस समय पर इतने सारे मैजिकल अप्लायंसेस, अलादीन के चिराग जो हमारे इसमें बन गए हैं, बहुत सारे चुटकी दबाने से और बटन घुमाने से हमारे अनेकों काम आसान हो गए हैं। पहले वो सब नहीं होता था। हमारी शारीरिक जो एक्सरसाइजिंग थी, शारीरिक जो काम करने के तरीके थे वो बिल्कुल भिन्न थे। इसी वजह से वो अगर वो हाई सफा का सेवन करते थे तो उस हाई सफा को वो पचा भी लेते थे शारीरिक काम करके। लेकिन तो आजकल के समय में ऐसा नहीं है। तो पहला थंब रूल, पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें उस तेल का इस्तेमाल नहीं करना जिसमें सफा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर सफा ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा और हार्ट डिजीज की जो संकट है वो हमारे शरीर में आ सकता है। दूसरा फैट हुआ पूफा। अब उन तेलों की बात करते हैं जिनमें पूफा हाई है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। देखिए इन सभी तेलों में आप देखेंगे कि 27% से, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि स्क्रीन को गौर से देखिए, बड़ी मेडिकल एसोसिएशंस का मानना है कि ये तेलों में वो तेल सबसे बेहतर है जिसमें पूफा 27% से 33% के बीच में, इसके बीच में होगा। लेकिन ये जो तेलों की मैंने चर्चा करी, जिसमें सनफ्लावर ऑयल आया, कॉर्न ऑयल आया, कॉटन सीड और सोयाबीन ऑयल आया, इन तेलों में पूफा की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप खुद देख पा रहे हैं कि 27 से 33% से 78%, 70%, 60%, 55% इस तरह है। तो ये जो पूफा हाई जो तेल होते हैं ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रोल को और बुरे कोलेस्ट्रोल को दोनों को कम करता है। अगर हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रोल और बुरा कोलेस्ट्रोल दोनों कम होंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन की वजह से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, और फिर उसकी वजह से जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, यानी कि वो तेल भी इस्तेमाल नहीं करने। दूसरा थंब रूल यही है जिसमें पूफा बहुत ज्यादा हो। अब चर्चा करते हैं मूफा की। अब उन तेलों को देखते हैं जिनमें मूफा जो है रिच है, ज्यादा है। तो देखिए आपके सामने आ रहे हैं सरसों का तेल, कनोला ऑयल और जैतून का तेल। ये जो तीन तेल हैं इनमें मोनो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो ज्यादा मात्रा में है, और हमने ये देखा है कि हमें मूफा थोड़ा ज्यादा चाहिए बाकी सबसे, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा यानी कि 33 से 40% चाहिए। लेकिन सरसों के तेल में, कनोला ऑयल में और जैतून के तेल में ये 68%, 62% और 73% है। तो ये निर्धारित मात्रा से करीब करीब दुगने की तरफ जा रहा है। तो अगर इन तेलों का इस्तेमाल करेंगे, देखिए इन तेलों को अकेला अकेला समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत में हम इन तेलों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि पुराने समय से इन तेलों का इस्तेमाल करने के रीति रिवाज हैं। हम जिस प्रकार से हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है हम उसी प्रकार से हम आगे कुकिंग करते हैं। लेकिन आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है, और हर एक कदम को समझने का है। तो अगर हम हाई मूफा का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे गुड फैट के ऊपर, जो गुड एचडीएल है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन पूरे जो एलडीएल है उसको
बिल्कुल डाउन ले आता है, उसको बहुत नीचे ले आता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक इफेक्ट करता है। और जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, इसके बारे में होने वाली कंट्रोवर्सी तो जग जाहिर है। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि सरसों के तेल में यूरिसिक एसिड 35% से 55% पाया जाता है। और ये जो यूरिसिक एसिड है, ये सीधे तौर पर कैंसर का एक बड़ा कारण हो सकता है। बाहर की फॉरेन कंट्रीज में, यानी कि बड़े देशों में, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, यूके जैसे जो देश हैं, उन देशों में तो ये बात ऐलान कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है कि भारत में बने हुए सरसों के तेल का इस्तेमाल खास तौर पर शरीर पर मालिश करने, सर पर मालिश करने, बाहरी उपयोग के लिए किया जाए, एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाए, उसका सेवन ना किया जाए, क्योंकि वो एडिबल नहीं है। जी हाँ, यूरिसिक एसिड बहुत ही हानिकारक हमारे शरीर के लिए हो सकता है। इवन भारत में भी आपको ये मैं खबरें दिखाना चाहती हूँ जो कि अखबारों में छपी गई हैं। ये 8 मार्च 2020 में लिखा गया है कि इम्प्योर मस्टर्ड ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल जिसमें यूरिसिक एसिड है, जिसको अच्छे से रिफाइन नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल करने से गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक और खबर है जिसमें मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक से उसे लिंक किया गया है, कि सरसों का तेल इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो तीसरा थंब रूल यही है कि हमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये वाकई में यूरिसिक एसिड 35% से 50 या 55% तक जो यूरिसिक एसिड सरसों के तेल में पाया जाता है, हमारे लिए बेहद हानिकारक है, बेहद हानिकारक। तो सरसों के तेल की ये चर्चा हुई। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कनोला तेल की। कनोला तेल में जैसे तैसे आर्टिफिशियली जो यूरिसिक एसिड है उसे घटाकर 2% तक ले आए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कनोला ऑयल है ना, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, यानी कि ये एक तेल नहीं है, अलग अलग तेलों को मिलाकर इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, ये एक मिलावट वाला जो तेल जिसे बोलते हैं वो कनोला ऑयल है। तो इसमें यूरिसिक एसिड की मात्रा 2% है, लेकिन इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। तो जिस तेल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होगा वो हीट सेंसिटिव होगा, यानी कि उसे हम गैस के ऊपर नहीं रख पाएंगे, उसे हम बर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ भी तलने के लिए उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ओमेगा 3 को गर्म किया जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। लेकिन हमारे भारत में तो हमें पराठे खाने हैं, हमें पूरियां तलकर खानी है, तो सीधे तौर पर वो कनोला ऑयल जिसे आर्टिफिशियली, जिसमें यूरिसिक एसिड को 2% पर ले आए हैं, लेकिन ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, उस ऑयल को, उस तेल को हम अपने रसोई घर में गैस के ऊपर नहीं रख सकते। इसके अलावा जो तीसरा तेल था जिसमें मुफा ज्यादा था, वो था ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे भारत में बहुत ज्यादा चलन है फॉरेन कंट्रीज को फॉलो करने का। जैतून का तेल वहीं से आया, जैतून का तेल का इस्तेमाल करना हमने इसी सोच से शुरू किया कि ये बाहर बहुत इस्तेमाल करते हैं इस तेल का, ये सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि फॉरेन कंट्रीज में इस तेल को सिर्फ और सिर्फ सैलेड्स के ऊपर ड्रेसिंग के लिए, यानी कि जिस प्रकार से हम अपने किसी भी भोजन के ऊपर हल्का सा कुछ तेल, 1 चम्मच तेल डाल दें, उस प्रकार से ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इसे जलाने के लिए, गैस के ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसका भी स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। तो चौथा थंब रूल ये हुआ कि वो तेल तो हम कतई डिसाइड नहीं करेंगे जिसमें ओमेगा 3 होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, या फिर जिसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होगा। तो हमें वो तेल इस्तेमाल करना है जिसमें ओमेगा 3 लिमिटेड है, यानी कि एक सही मात्रा में ओमेगा 3 है, और जिसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, जिसको हम तल सकते हैं, जिसका तलने से उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होगा।
इसके अलावा जो पांचवा थंब रूल है वो ये है कि हमें उस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हाई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हो, यानी कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो। देखिए आजकल आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उससे लड़ने के लिए हमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। छठा जो थंब रूल होता है, छठा थंब रूल ये होता है कि हमें उस तेल का इस्तेमाल करना है जिसमें सफा, पूफा और मुफा, ये तीनों जो ऑयल, ये तीनों फैट्स हैं, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट रेशो में हो। यानी कि कोई ऐसा तेल जिसमें तीनों फैट्स बिल्कुल सही मात्रा में हो, कि किसी फैक्ट्री में कुछ मिलावट करके बनाए ना गए हो। नेचुरली जो तेल, नेचुरली कुदरत की देन से जो तेल जिसके सारे फैट्स जो हैं वो बिल्कुल मॉडरेट हो, जितनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहती है, जितना ICMR कहती है, WHO कहता है, जो कि उस मात्रा के आसपास हो, उन तेलों को हमें इस्तेमाल करना है। वो तेल हमारे लिए सबसे अच्छा होगा जो इन 6 के 6 थंब रूल्स को क्लियर कर जाएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि ICMR, NIN और WHO के द्वारा जो मात्रा बताई गई थी, रेकमेंडेड मात्रा, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये जांच करने में आसानी होगी कि कौन सा तेल में सफा, पूफा और मुफा इतने प्रतिशत हैं। देखिए इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी तेल हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करेंगे, वो तेल हमारे फैट्स की रिकमेंडेशंस को भरपूर करेगा, उसको भरपाई करेगा, उसको पूरा करेगा, और साथ ही साथ हमारे जो थंब रूल्स हैं 6, उनको भी पार करेगा। तो वो तेल हमारे लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास में साइंटिफिकली प्रूवन बात करूं तो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल वाकई में इन सभी थंब रूल्स और हमारे सफा, पूफा और मुफा के जो फैट्स हैं, जितनी उनमें मात्रा होनी चाहिए वो मात्रा नेचुरली राइस ब्रान ऑयल में आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सैचुरेटेड फैट जो 27 से 33% चाहिए वो 24% है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो 27 से 33% चाहिए वो 34% है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि 33 से 40% चाहिए वो 42% है। यानी कि करीब करीब जितनी मात्रा हमें बताई गई है उसके सबसे करीब जो इवैल्यूएशंस हैं वो राइस ब्रान ऑयल की हैं। और यहाँ पर मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, मैं नेचुरली जो राइस ब्रान ऑयल है, जो चावल के भूरी परत से निकाला गया तेल है, उसकी बात कर रही हूँ। देखिए लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हम राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हमें ओमेगा 3 का सेवन सब्स्टिट्यूट में जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ओमेगा 3 हाई तेल होगा जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, वो जलने के बाद, वो गर्म होने के बाद हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं रह जाता है। तो अगर हम राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ जरूरी है कि हम नेचुरली जो ओमेगा 3 की बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। चिया सीड्स का उपयोग कर सकते हैं आप, अखरोट यानी कि वॉलनट्स का उपयोग कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आपके पास मौजूद है जिससे आप अपने शरीर में ओमेगा 3 की भरपाई कर सकते हैं। देखिए जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें सिर्फ तीनों जो फैट्स हैं उनकी मात्रा ही भरपूर नहीं है, बल्कि अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं, क्योंकि हमारा एक थंब रूल ये भी था कि हमारे तेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। राइस ब्रान ऑयल में 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, टोकोफेरोल, टोकोट्रिनॉल और ओरिजिनॉल। 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। अगला थंब रूल हमारा ये था कि इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर ग्राफ दिख रहा है कि ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, मूंगफली का तेल, ग्रेप सीड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल में से सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट राइस ब्रान ऑयल का है। स्मोक पॉइंट ज्यादा होने का मतलब ये रहता है कि जब आप तेल को गर्म करते हैं उसको इतना गर्म कर सकते हैं कि जितने पॉइंट तक उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खराब ना हो। यानी कि अपने पराठे और पूरियां बनाने के लिए अगर हम राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो राइस ब्रान ऑयल के न्यूट्रिएंट्स उसी प्रकार से सटीक उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि इसका हाई
स्मोक पॉइंट है। राइस ब्रान ऑयल को जापान में हार्ट ऑयल के नाम से जाना गया। अमेरिका में हेल्दी फूड का दर्जा दिया गया राइस ब्रान ऑयल को। और हमारा जो 7वां थंब रूल है, देखिए राइस ब्रान ऑयल बहुत सारे हमारे पास मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारे ब्रांड्स राइस ब्रान ऑयल दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कौन सा राइस ब्रान ऑयल का चुनाव किया जाए, उस तेल का चुनाव किया जाए जिसमें ओरिजिनल सबसे ज्यादा है, जिसमें हाई ओरिजिनल है, वो राइस ब्रान ऑयल हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। क्योंकि तेल तो हमारे लिए जरूरी है ही, अगर उसके साथ साथ हमें ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं तो वो सबसे बेहतर है। और आप सब लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव जो है, तेलों की वजह से हमारे शरीर में बचपन से कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है। और अगर आप शुरुआती दौर से राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनके बचपन से ही सही तेल का चुनाव कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं ओरिजिनल की, तो राइस ब्रान ऑयल जो कि सबसे ज्यादा जो ओरिजिनल इसमें पाया जाता है वो 1000 mg से 1400 mg हो सकता है। और ये जो ओरिजिनल की मात्रा है, ये एक ऐसी कंपनी की तरफ से आनी चाहिए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे की प्रैक्टिसिंग हो। यानी कि इस तरीके से तेल का निर्माण किया जाए जिसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही हो। कोई ऐसी कंपनी राइस ब्रान ऑयल को बनाए जो FDA BRC से सर्टिफाइड हो, जिसके पास अलग अलग सर्टिफिकेशंस हो, जैसे कि BRC सर्टिफिकेशन, HACCP, ISO सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, कोशेर सर्टिफिकेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं चर्चा कर रही हूँ AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की। मुझे बहुत गर्व होता है कि AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो कि राइस ब्रान ऑयल की निर्माता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा राइस ब्रान ऑयल बनाने वाली कंपनी है। जी हाँ, दुनिया में, और दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तभी कर पाएगी जब उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। देखिए, पूरी दुनिया में अगर राइस ब्रान ऑयल का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, USA में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बात बिल्कुल तय है कि AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी जो तेल बना रही है वो इंटरनेशनल क्वालिटीज को मार्क कर रहा है। वो उस तरीके से बनाया जा रहा है कि बाहर की कंट्रीज भी इस तेल को बेहद खुशी से एक्सेप्ट कर रही हैं, इसे हार्ट ऑयल का नाम देती हैं, इसे हेल्दी फूड का नाम देती हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी कंपनीज भारत में या दुनिया में राइस ब्रान ऑयल को बना रही हैं, उनमें से किसी भी कंपनी में ये हिम्मत नहीं है कि वो USA में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्री में अपने तेल को एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि उन कंट्रीज में ऑलरेडी AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का तेल अव्वल दर्जे पर पसंद किया जाता है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि AP ऑर्गेनिक्स का जो तेल है वो आपके हर एक थंब रूल को पास करता है। किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उनके रूल्स के मुताबिक अगर हम फिल्टर करते हैं हर एक तेल को, तो सबसे आखिर में जो तेल निकल कर आता है, जो आपके शरीर, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए सबसे बेहतर है, वो तेल है राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। और तो एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जितनी भी चर्चा आज मैंने आपके साथ की, ये सारी चर्चा मैंने डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को देखकर, इनसे सीखकर, इनसे चर्चा करके, बहुत सारी इनकी चीजों को समझ
समझने के बाद आज ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपके अपने YouTube चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर इस वीडियो को ढूंढिए कि कौन सा तेल है आपके लिए सबसे सही, और सही फैसला कीजिए ताकि देर ना हो जाए कि हम सही समय पर ये फैसला क्यों ना कर पाए, आपको बाद में कोई ऐसा भी पछतावा ना हो। हालांकि मैं मानती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स आज हमने चर्चा की है, जितने भी पॉइंट्स पर आज हमने डिस्कशन किया है, उससे ये पता लगता है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल हो, वही तेल हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतर है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, इतनी शानदार जानकारी आपने हमें दी। हम सभी लोग लकी हैं कि इतनी शानदार टीम हमारे साथ में है और इतनी शानदार जानकारियां हम सभी लोगों को मिलती हैं। टाइम अपने पास कम है तो हम लोग सीधे संकल्प पर फोकस करेंगे। आज संकल्प लेने का दिन है। हमें संकल्प लेना है कि दिसंबर के लास्ट बचे हुए 10 दिनों में आप कितने साथियों तक इस शानदार इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और इस शानदार ऑयल को पहुंचाएंगे। फोकस संख्या पे करिएगा। आप अपने टाइम अनुसार चूज कर सकते हैं कि आप 10 साथियों तक, 20 साथियों तक इस हेल्थ गार्ड ऑयल को पहुंचाएंगे। तो आप जितने भी साथी संकल्प लेना चाहते हैं सिर्फ संकल्पों के लिए हैंड रेस करेंगे और कैमरा ऑन कर लेंगे तो आपको बुलाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे केसी वार्ष्णे सर को। सर आए और संकल्प लें, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार, जय आरसीएम सर। सर बहुत अच्छी जानकारी दी आज मैम ने। और जो दुनिया का नंबर 1 तेल है हमारा वो हेल्थ गार्ड ऑयल है, राइस ब्रान। और आज ही मैंने 20 कैन का ऑर्डर लिया है सर। देखिए ये रखी हुई मेरी 20 कैन है। ग्रेट सर, ग्रेट। ये रखी हुई सर 20 कैन है मेरी। और आज ही मैंने ये भंडारे में गई है और आए दिन में सब ब्याह विवाह शादी पार्टियों में इन कैनों को देता रहता हूँ मैं, और इसलिए मेरा बहुत बिजनेस अच्छा होता है राइस ब्रान ऑयल से। और सबसे नंबर 1 तेल है मेरे को लगा है, और मैं अपने आसपास के क्षेत्रों में भी ये देता हूँ और कम से कम 20-25 घरों में हर महीने जाता है मेरा ऑयल। एक नेक्स्ट 10 दिनों में कितने लोगों तक पहुंचाएंगे सर? कम से कम 10 लोगों के लिए और पहुंचा दूंगा सर मैं भी। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार सर। नेक्स्ट हम सुरेश सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज वेलकम सर। जी नमस्कार। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त मैडम का, और मैं